कि सलीम तारा रानी की कथा कहीं गा रहा है और कन्हैया मित्तल बता दे उसने तारा रानी की कथा कहाँ सुना लेते थे गाने के, आज आप 15 लाख रुपए ले लो किस चीज़ के? ये सनातन मजबूती है। धर्म के नाम पर जहर फैला रहा है। अब अगर मुझे किसी भी धर्म के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब में, कुरान साहब में, बाइबल में और गीता में, रामायण में कहीं बता दो ये लिखा हो कि मुसलमान भजन नहीं गा सकते। कन्हैया मित्तल ने जो जहर पिछले 15 दिन महीने में डाला है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं। भाई कन्हैया मित्तल ने 15 दिनों में जहर फैलाया, इसका मतलब वही आपका कहना है कि कन्हैया मित्तल को वही जागरण में नहीं बुलाना चाहिए? नो 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 नो, आप ट्विस्ट ना करो मेरी बात। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि ਨਮਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ 18 ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ, ਹੌਸਲਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤੂ ਦੀ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇष ਰਿਪੋर्ट। मैं विश्व हिंदू तख्त का अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हूँ और एंटी ट्रांसपेरेंट इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, वीरेश चांडिला। खन्ना में मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। पत्रकारों का थोड़ी मैं देर से आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आज का हमारा विषय, हम देश में नहीं विश्व में सनातन को मजबूत करने के लिए, सनातन को एक झंडे के नीचे लाने के लिए एक विश्व स्तरीय मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने एक बयान दिया कि जो सनातन धर्म है इसको उखाड़ना, ख़त्म करना पड़ेगा, इसका नाश करना पड़ेगा। ये डेंगू है, कोरोना है और मलेरिया है। 3 दिन के अंदर अगर ये सरकार ना गिरी, राष्ट्रपति ने इस सरकार को ना गिरा, क्योंकि ये 100 करोड़ सनातनियों का अपमान नहीं है, विश्व में जो करोड़ों सनातनी बैठे हैं उनका भी अपमान है। और ये बहुत बड़ा इशू है। ये जो इसका लड़का है उदयनिधि, ये तमिलनाडु सरकार में अपने पिताजी के साथ मंत्री भी है। एक व्यक्ति संविधान के पद पर बैठकर सनातन को ख़त्म करने की बात कर रहा है और सनातन को डेंगू बता रहा है, सनातन को कोरोना बता रहा है। तो 100 करोड़ सनातनियों से अपील है कि तमिलनाडु में भी इस मुहिम को चलाओ। अगर 3 दिन के अंदर ये ना हुआ, मैं इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जी के से भी कहूँगा कि तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करें, क्योंकि ये देश में दंगे फैलाने की साजिश है। ये देश में धर्म और जाति के दंगे करवाने की साजिश है। ये बड़ी डीप रूटेड एक कॉन्स्पिरेसी है। अगर इसके ऊपर समय रहते इसको ना रोका गया तो ये जो तमिलनाडु से लगाई हुई चिंगारी है, ये एक पूरे विश्व में आग का रूप धारण कर लेगी, क्योंकि सनातनियों को कहीं ना कहीं उनके धार्मिक भावनाओं पे हाथ करके तेल डालने का काम किया। तो स्टालिन को और उसके बेटे उदयनिधि को, उसकी सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू की मांग विश्व हिंदू तख्त करता है। वहीं दूसरी बात, हमारा जो देश है, अगर आज तिरंगा मिला है, अगर आज हमें देश में आज़ादी मिली है, हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, तो अगर उसमें भगत सिंह जाट था, राजगुरु ब्राह्मण था, मदन लाल ढींगरा पंजाबी था, उधम सिंह कंबोज था, ये जात पात का इशू नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है, हिंदू सिता हमारा। कोई भी धर्म, चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब हो, गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी धर्म हमें ये संदेश नहीं देता कि हम धर्म का जहर, जाति का जहर घोड़ें। जो 5 प्यारे थे वो भी सनातनी थे, लेकिन वहीं जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, आज जो मैं तिलक और जनेऊ पाके बैठा हूँ, वो किसकी देन है? अगर गुरु तेग बहादुर अपना शीश ना देते तो हिंदू ब्राह्मण बचता ही ना, ब्राह्मण कौम ही ना बचती। जब पंडित कृपा शंकर शर्मा गुरु तेग बहादुर के पास गए, और उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे, जिन्होंने उनको त्याग, अपने पिता को सेक्रीफाइस करने की एडवाइस दी थी। तो और हिंदू धर्म को बचाने के लिए 10वें गुरु ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज मैं फतेहगढ़ साहब की धरती, वहाँ जहाँ पे ठंडे बुर्ज पो के महीने में और फिर द्वारों में चढ़वा दिया गया, तो मैं तो गुरु गोविंद सिंह को और गुरु तेग बहादुर को भूल नहीं सकता।
हमारे सनातनी, मैं पहला व्यक्ति था जिसने ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से मांग की थी कि हर ब्राह्मण को 9वें गुरु की अपने धर्मशालाओं में और मंदिरों में प्रतिमाएं लगानी चाहिए, गुरु तेग बहादुर की। इससे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है। वहीं मैं सरदार भगवंत सिंह, चीफ मिनिस्टर पंजाब से मांग करता हूँ, बड़ी मुश्किल से पंजाब काबू हुआ है, आपकी श्लाघा करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। आपने अमृतपाल सिंह, जिस अमृतपाल ने इतना डेर किया कि गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिसने 370 को उखाड़ फेंका, उसको कह दिया तू भी अपना ध्यान रख, तुझे भी मार देंगे। और उस आतंकवादी को, जिसके पीछे ISI थी, जिसके पीछे बब्बर खालसा के आतंकवादी थे, जिसके पीछे पूरा पाकिस्तान के टेररिस्ट थे, चाहे वो लश्कर तैयबा जैसे संगठन हो, मैंने सबसे पहले हमारे एंटी टेररिस्ट ने गवर्नर पंजाब बनवारी लाल पुरोहित को कहा था कि ISI का आदमी है। हमने ये बात नवंबर में कह दी थी 22 में, फिर दिसंबर में फिर ज्ञापन दिया कि ये एंटी ISI का, और वो अमृतपाल सिंह को भगवंत मान सरकार ने नथ पाई, आज वो जेल में है। लेकिन जो भगवंत मान की सोच है, बहुत अच्छी सोच है, ऐसा चीफ मिनिस्टर मिलता नहीं जैसा भगवंत मान चीफ मिनिस्टर है। लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस वालों का ये सस्पेंड कर देना, जेल भेज देना, अरेस्ट करना, इस चीज़ को अवॉइड करे। रंगला पंजाब ऐसे नहीं बनेगा। रंगला पंजाब बनेगा बेरोजगारों को रोजगार देके, किसानों की बात सुने। आपने बिजली मुफ्त की है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे काम करे जो जनहित में हो। अगर आप किसी को जेल में डाल दोगे, वो वहाँ से अच्छा बन के नहीं आएगा, आपका दुश्मन बन के आएगा। इससे रंगला पंजाब नहीं बन सकता। इस खाकी ने, पंजाब की खाकी ने, सरदार बेअंत सिंह हो, KPS गिल हो, रेबेरो हो, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। वही DIG था जिसको दरबार साहब में मार के घेर दिया था। पंजाब के कितने पुलिस वाले शहीद हो गए। पंजाब पुलिस का कोई मुकाबला नहीं है देश में। और जब पता चले इनको करप्शन में अंदर दिया जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है, मैं विश्व हिंदू तक की तरफ से, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से मांग करता हूं कि ऐसी सोच बदलें। भगवंत मान वो बड़े पॉजिटिव आदमी हैं। उन्होंने उस वक्त सरकारों के खिलाफ लिखा जब वो एक कलाकार थे, एक कल्चर एक्टिविटी में शामिल थे। वो भी सोच रखे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल भगवान ने उनको ताकत बख्शी है, परम पिता परमात्मा ने उनको एक ऐसी ताकत बख्शी है कि वो लोगों का भला कर सके। बुरा तो जब मर्जी कर लो, आपके हाथ में डंडा है, आप पावरफुल हो, आप राजा हो, अपनी प्रजा के ऊपर सवेरे बुलडोजर चला दो। लेकिन आप तो कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आप अच्छी सोच रखो, हम आपको सम्मानित करेंगे खालिस्तान के खिलाफ जो आपने किया। आज अमृतपाल जब से जेल में गया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही पंजाब की तरफ देखने की। वही मैं देश के गृह मंत्री से मांग करता हूं कि पंजाब में अभी नशा कम तो हुआ है, लेकिन अभी पाकिस्तान हरकत से बाज जाने वाला नहीं है। इसलिए देश के गृह मंत्री से बात करके, अमित शाह से, भगवंत मान और उनके DGP गौरव यादव, जिस तरह पहले नाके होते थे सारी बॉर्डर्स पे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा जो है बॉर्डर स्टेट है, पंजाब, राजस्थान भी लगता है साथ। यहाँ से कनेक्टिविटी हरियाणा की, हिमाचल की, राजस्थान की, परमानेंट बॉर्डर लगा दिए जाएँ, नाके लगा दिए जाएँ, ताकि वहाँ से चिट्टा, दूसरे नशे वो ना जाए, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। चौथा, एक कन्हैया मित्तल जी ने, जो सिंगर हैं, जिनका मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे अजीज़ हैं, उन्होंने अब एक नया विवाद जन्म दे दिया। हिंदू और मुसलमानों को ना बुलाया जाए अपने जागरण में। अरे भैया, विश्व हिंदू तख्त ने कह दिया नरेंद्र चंचल से बड़ी अथॉरिटी इस देश में, क्या विश्व में नहीं है भजन गाने की। आज हिमाचल की जितनी देवियां हैं, अगर वो विश्व में प्रसिद्ध हैं, अगर वैष्णो देवी प्रसिद्ध है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान नरेंद्र चंचल का है। हमने डिक्लेयर कर दिया, हमने मनोज सिन्हा जी से टाइम मांग लिया, J&K के गवर्नर से, हमने टाइम मांग लिया भगवंत मान से कि हमें अमृतसर के अंदर जगह दी जाए विश्व हिंदू तख्त को, और हमें J&K के अंदर वैष्णो देवी या कटड़ा में हमें जगह दी जाए। हम विश्व हिंदू तख्त अपने खर्चे पर नरेंद्र चंचल जी की प्रतिमा लगवाएंगे। और जो कन्हैया मित्तल है, उन्होंने हमारे देवी देवताओं को पेंटेड नहीं करवा लिया। अगर आपका एक गाना चल गया, जो राम को लाए हैं हम उनके लिए, आपका अच्छा मुकद्दर है, आप पैसे कमाओ। अब बिजनेसमैन है, वो जो सलीम है, सरदार अली है, फिरोज खान है, वो भजन गा रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है भैया। कुरान के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है,
फिर वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अगर उनसे कोई गलती है, वो तिलक लगा के नहीं गाते, जूते खा के गाते हैं, उनको समझा दो। मैं नहीं समझता, मैंने कहीं सलीम को नहीं सुना कि सलीम तारा रानी की कथा कहीं गा रहा है, और कन्हैया मित्तल बता दे उसने तारा रानी की कथा कहाँ सुनाई। तारा रानी की कथा का अपना एक पद्धति है, भजन गाना एक पद्धति है, गणेश स्तुति एक अलग चीज़ है। आप हिंदू मुस्लिम के क्या गेम है? व्हाट इज दिस? क्या आप अशफाक उल्लाह खान की कुर्बानी को, सेक्रीफाइस को देश के लिए मानते हो कि नहीं मानते? बताओ। फिर आपने अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति क्यों बनने दिया? बताओ। आप वाइट पेपर जारी करो। आप कल तक 50,000 रुपये लेते थे गाने के, आज आप 15 लाख रुपए ले लो। किस चीज़ के? ये सनातन मजबूती है? नो, ये आप प्रोफेशनल हो। हम कर रहे हैं सनातन को मजबूत कर कर जा रहे हैं। अभी हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो भी मीडियम फैमिली के लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, अगर हम उनको हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं, हमारे विश्व हिंदू तख्त ने एक पहल की है कि लिफाफे में उनको 3100 रुपये 2100 रुपये पाके जब मिलने जाएँ उनको देके आएँ, ताकि उस दिन की दवाई का खर्चा उनकी हमारी मदद की तौर पे। सब ऐसा करें, सारे ऐसी सोच रखें। ये जात पात में बांट के बड़ी मुश्किल से पंजाब जो है, ये रंगला पंजाब जो है, अगर खालिस्तान का ये मूवमेंट अमृतपाल को, भगवंत मान और पंजाब पुलिस और डीजीपी गौरव यादव की मेहनत उसको अंदर ना भेजते और अमित शाह का साथ पंजाब सरकार को, इनको सारे इकट्ठे हो गए उसको ना भेजते, तो यहाँ क्या होना था आप सोच भी नहीं सकते। 90 से ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते। फिर कोई बेअंत सिंह नहीं मिलना था यहाँ, फिर कोई बेअंत सिंह नहीं मिलना था। और मैं तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी सेफ नहीं है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी सेफ नहीं है। अमित शाह को उनके लिए भी विशेष सिक्योरिटी, एनएसजी से भी बड़ी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि 5 टायर सिक्योरिटी से ने बेअंत सिंह थे बेअंत सिंह 5 टायर सिक्योरिटी को क्रॉस करके सिविल सेक्रेटरीट में मार दिया बेअंत सिंह को। तो ये जो पंजाब का सपूत बना है सरदार भगवंत मान, ये सरदार बेअंत सिंह की सोच का आदमी है, लेकिन ये पंजाब को मजबूत करे, 22 डो के काम ना करे, सारे एमएलए को इज्जत है, अपने एमएलए गिरफ्तार करी जा रहे। हद यार, तुम किसका अपमान कर रहे हो? सर आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ मास्टर सलीम गलत है ਜਾਂ कन्हैया मित्तल गलत है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहना चाहोगे इस बारे में? गलत वो है जो धर्म के नाम पर जहर फैला रहा है। अब अगर मुझे किसी भी धर्म के अंदर, श्री गुरु ग्रंथ साहब में, कुरान साहब में, बाइबल में और गीता में, रामायण में कहीं बता दो ये लिखा हो कि मुसलमान भजन नहीं गा सकता, मैं आज से ही विश्व हिंदू तक छोड़ दूंगा। आप किसको, यहाँ आज भी हम गाना गाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, उसके डायरेक्टरों ने कितने पैसे कमा लिए। बॉर्डर फिल्म के गाने, अब ये गदर फिल्म आई, इसके कितने हिटों की करोड़ों रुपए कमा रहे। आप लोग प्रोफेशनल हैं, लेकिन जो उसमें से अच्छी चीज़ें हैं वो हमें गेन करनी चाहिए। एक और बड़ी चर्चा है कि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, इसीलिए वो भाजपा के। कन्हैया मित्तल ने जो जहर पिछले 15 दिन महीने में डाला है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मेरा विश्व हिंदू तख्त पॉलिटिकल नहीं है, मेरा एंटी टेररिस्ट फंड इंडिया पॉलिटिकल नहीं है। ये वो संगठन है एंटी टेररिस्ट फंड इंडिया। जब 2004 में बड़ैल जेल ब्रेक हुआ, मैं हाई कोर्ट गया इसके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए। ये तिहाड़ जेल मेरी पिटीशन पे गए, हमारे यार प्योरे यार, जब ये बाई रोड आते थे 8 में, मैंने कहा करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है सिक्योरिटी का। ये रोपड़ आते थे, ये जिरक चंडीगढ़ कोर्ट में आते थे, मैंने हाई कोर्ट में केस डाला है, फिर तिहाड़ से इनकी बीसी शुरू हुई। ऐसा है कि जो सनातन की बात थी और जो आतंकवाद की बात थी, जो माहौल ख़राब करने की साजिशें हो रही हैं, जो चुनाव की अपनी राजनीति करने के लिए, अपने जेबें गर्म करने के लिए, लाखों रुपए इकट्ठे करने के लिए, राम के नाम को बेचने वाले लोग, कन्हैया मित्तल तू जहाँ से चुनाव लड़ेगा मैं तेरे खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तेरे बारे में बताऊंगा तू क्या चीज़ है। सलीम जैसे लोगों को जगरातों में बुलाना चाहिए, सलीम जैसे लोग जगराते करें, सलीम जैसे लोग, फिरोज खान जैसे लोग, सरदार अली जैसे लोग देश में जितने, हाँ अगर योगी की सरकार में भी जो है मुसलमान मंत्री है, और ये शेर का बच्चा कहता है गायक साहब हमारे कि गुरदास मान ने ऐसे ऐसे गाने गाए हुए जो आज भी टिप्स पे याद हैं लोगों को। नहीं, आपने कहा ना भाई, जैसे भाई कन्हैया मित्तल ने 15 दिनों में जहर फैलाया, इसका मतलब भाई आपका कहना है कि कन्हैया मित्तल को भाई जागरण में नहीं बुलाना चाहिए? नो नो नो, आप ट्विस्ट ना करो मेरी बात। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि वो सलीम खान को रोकने वाला कौन होता है, हु इज दैट,
वो किस कानून के तहत रोक रहा है? देश का संविधान रोक रहा है, आईपीसी रोक रही है, ग्रंथ रोक रहा है, हमारे जो वेद हैं वो रोक रहे हैं। वो दिखा दे, मैं उसके साथ हूँ। और मैंने डिक्लेयर किया कि सबसे पहले मैं सरदार अली और सलीम कार फिरोज खान का अम्बाड़ा में जगराता करा रहा हूँ। हाँ, वो ये दिखा दे कि उसने डल लिया है और तारा रानी की कथा की है, मैं सोच सकता हूँ। हाँ, ये बात माननी जा सकती है। अभी मैं शनि मंदिर में था, उन्होंने कहा जी वो बिना तिलक लगाए मौली बंधवाए मुसलमान गायक गाना सुने, ये ऑब्जेक्शनेबल बात है। उनको बिल्कुल भजन गाने से पहले उनको पूजा पाठ करके तिलक लगा के मौली बंधवा के उनको मंच पे आना चाहिए। अगर जैसे आप कह रहे हो कि हम सलीम को बुलाएंगे, अगर सलीम ने तिलक और ये जो मौली है ये ना बंधवाई, फिर क्या होगा? उसका ऐसा इलाज कर देंगे, 7 जन्म याद रखेगा। सर खन्ना में क्लब जगराता कराता है, सर खन्ना में क्लब जगराता कराता है, वहाँ मास्टर सलीम और खान वगैरह आ रहे हैं, लेकिन उनको कैंसिल कर दिया गया है। क्या आप उनको क्लब की हेल्प करोगे दोबारा लाने के लिए? अगर वो क्लब मुझे अप्रोच करेगा, मैं डेफिनेटली उसको अपनी सलीम खान को और सरदार अली को अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा। देखिए, सनातनियों को गुमराह किया जा रहा है। जो सनातनियों को गुमराह कर रहा है वो सनातनी गुमराह ना हो। जो सनातनी चाहते हैं, देखिए मैंने अभी मुझे दिखाया गया वो सनातन के मंच के ऊपर, देवी देवताओं के मंच के ऊपर वो अपने कुरान का प्रचार कर रहे हैं। दिस इज बैड। वो जब नकोदर में हो, जब वो जयपुर में वो कौन सा स्थल है इनका, अजमेर शरीफ में हो, किसी दरगाह में हो, वो अल्लाह अल्लाह करें। हम अल्लाह के खिलाफ नहीं है। मुसलमान उस जगराते में आए, भंडारा खाएं, हर समाज का व्यक्ति आए, क्रिश्चियन आए, भंडारा खाएं, जगराता सुने, तिलक लगाएं। और अगर सलीम तिलक नहीं लगाता, डोरी नहीं बंधवाता, उसके कल मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसने देवी देवताओं की फोटो में दिखाई। कौन कह रहा है? आप मुझे दिखाओ सलीम खान का भी, जहां उसने ये कहा कि मैं मौली नहीं बंधवाता, मैं तिलक नहीं लगाता। अरे ये तिलक तो गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर की देन है। इसको सलीम क्या, वर्ल्ड में कोई मना ही नहीं कर सकता। अगर हम जिंदा हैं तो गुरु तेग बहादुर के सदके जिंदा हैं। अगर हम जिंदा हैं ब्राह्मण और हिंदू, तो गुरु गोविंद सिंह सदके और उनके साहबजादों के सदके, जो 2 चमकौर साहब में शहीद हुए और 2 सरहंद की दीवारों में शहीद हुए, उनके सदका जिंदा हैं हम। अब किस हिंदू मुस्लिम, ये वही गुरु गोविंद सिंह जिनको मुसलमान समाज के उच्च का पीर बना के लेके गए थे। क्यों भूलता है कन्हैया? हा का नारा लगाया था। यहाँ कौन सी आज मलेरकोटला के अंदर आग नहीं लग सकती? ये वरदान है मलेरकोटला को। कहाँ हिंदू मुस्लिम लगा दिया, कहाँ हिंदू सिख लगा दिया। सिख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सिख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज भी हमारे अम्बाड़ा में, हरियाणा में, देश में एक आदमी सिंह सजाया जाता है। मेरा सबसे बड़ा भाई सिंह लगाता है अपने नाम के आगे। मेरा छोटे भाई का बेटा वो सिंह लगाता है जो है। तो कैसे हम जात पात की बात कर दें? एक सवाल,